गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग कॉस्ट एंड रेवेन्यू के पार्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग फोकस कर रहे थे किस पर, कॉस्ट के ऊपर। अभी फिर उसके बाद किसके ऊपर फोकस होगा, रेवेन्यू। मतलब कल से रेवेन्यू के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि आपका नया चैप्टर होगा। तो आज कॉस्ट का लास्ट पार्ट देखने को मिल रहा है। हमने क्या डिस्कस करा कि भाई एक जो भी पर्टिकुलर कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो कोई सामान बनाता है, सामान बनाता है तो उसका कुछ कॉस्ट होता है, जिसमें हमने देखा था टोटल कॉस्ट के बारे में, है कि नहीं। हमने मार्जिनल कॉस्ट के बारे में देखा, ठीक है, और हमने एक तरीके से एवरेज कॉस्ट के बारे में देखा था। जो टोटल कॉस्ट होता है वो दो तरीके से निकल के आता है। मतलब कोई भी अगर सामान बनता है, मैंने बताया था क्या कि अगर कोई भी एक टॉय बन रहा है तो टॉय बनाने में दो चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा या तो फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। क्या होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है इंटरनल कॉस्ट जो बंदा खुद लगा रहा है, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल, जैसे लेबर को लाए, रॉ मटेरियल लाए, तो वो सब। तो इन दोनों को जब मिला रहे थे तो हम लोग एक तरीके से टोटल कॉस्ट निकल के आ रहा था उसमें। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्यू, ठीक है, टोटल आउटपुट। और एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, टोटल आउटपुट। समझ में आए? तो यहां तक हमने एक तरीके से पढ़ रखा था। अब सबके रिलेशन को देखेंगे बहुत शानदार तरीके से, एक एक को समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का रिलेशन कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें मैंने बताया था जो भी वेरिएबल फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर का एक एग्जांपल दो भाई, लेबर वेरिएबल फैक्टर। जो अब वेरिएबल फैक्टर पर जितना भी कॉस्ट लगा उसको हम लोग क्या बोले, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ में? जैसे हमने कोई भी सामान को बनाने में लेबर का इस्तेमाल करा, तो लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है, उस फैक्टर पर जो कॉस्ट लगा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि मशीन्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम भाई बनाने में, तो मशीन्स क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। तो सबसे पहला रिलेशन क्या है इन दो तीनों के बीच में, कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। पहला रिलेशन समझ में आया, जो कि हमें फॉर्मूला से मिला। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी इज टीवीसी। सिंपल सी बात है, मतलब अगर टीसी को माइनस करेंगे टीएफसी से तो हम लोग क्या मिलेगा, टीवीसी मिलेगा। हाँ या ना, देखो यहाँ पर अगर मान लो कि टीसी के बराबर होता है हमारा टीएफसी प्लस टीवीसी, हमें देखो इसी से हम लोग दो तीन डिफरेंस निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। पहला रिलेशन क्या है टीसी का, कि इन दोनों का जो सम होता है वो टीसी निकल के आता है। दूसरा क्या हो गया भाई, अगर टीसी को माइनस करेंगे टीएफसी के साथ तो हमारा क्या निकलेगा, टीवीसी। अगर दूसरा तरीका है, अगर हम लोग टीसी को माइनस करेंगे टीवीसी तो हमारा क्या निकलेगा, टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसी से निकला है कि नहीं। देखो अगर यहां पर मान लो कि यहां क्या निकालना था हमें, बता भाई, टीवीसी निकालना था कि नहीं निकालना था, तो टीवीसी निकालना था तो ये वाला चीज जाके इधर माइनस हो गया, यहां आ गया। और अगर मेरे को टीएफसी निकालना है तो टीएफसी निकालेंगे तो हम लोग उसका क्या करेंगे, टीवीसी जाके उधर माइनस कर देंगे। समझ में आया? तो दूसरा डिफरेंस समझ में आया कि दोनों के बीच का डिफरेंस। फिर आगे आगे टीवीसी कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। वेरिएबल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। मतलब कभी भी ग्राफ बनेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो आपको देखने को मिलेगा कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जहां से उसको स्टार्ट होना है, ठीक है। आगे आ जाए, टीवीसी इज जीरो, ठीक है, व्हेन आउटपुट इज जीरो। जब कोई आउटपुट ही नहीं निकल के आ रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है कुछ ना कुछ रहे। मशीन आपने एक बार ला दिया, आप चाहे उस मशीन से बनाओ या ना बनाओ, उसमें कॉस्ट तो जा ही रहा है ना भाई। उसको मेंटेन करने का कॉस्ट, अब मान लो गाड़ी लाके खड़ा कर दिया तो गाड़ी का कॉस्ट तो आपको देना ही देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। चाहे उसको आप चलाओ या ना चलाओ, चाहे आप उसको मान लो कि कभी भी चलाओगे तो फिर वो ज्यादा कॉस्ट मांगेगा अगर आप मेंटेन करके नहीं चलोगे तो याद रखना है कि टीवीसी जो कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और टीवीसी जीरो भी होता है कब, जब उसकी आउटपुट जीरो होती है। आई बात क्लियर?
उसके बाद आता है टीसी एंड टीएफसी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज अबव द ओरिजिन। याद रखना है कि जो टीसी होता है और टीएफसी होता है वो एक पॉइंट के बाद स्टार्ट करता है, इसीलिए हम लोग टीसी इज इक्वल टू टीएफसी भी बोलते हैं कभी कभी। नहीं समझ में आया? देखो ग्राफ देख रहे हो यहां पर, अब देखो यहां पर ये वाला देख रहे हो, तो यहां पर इस पॉइंट पर जो है टीसी और टीवीसी इक्वल नहीं है, इक्वल है ना भाई, तभी तो मतलब ये जो वेरिएबल फैक्टर जो बढ़ रहा है ये जीरो से हो रहा है, मतलब टीवीसी कहां से हो रहा है भाई, जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन टीसी और टीएफसी कभी भी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मतलब शुरुआत में ये इक्वल पर रहता है, फिर आगे बढ़ रहा है ना, फिर ये ग्रेटर हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है जिसकी वजह से ये भी बढ़ रहा है साइमल्टेनियसली। जैसे मान लो एक किसी पर भी मान लो कि टोटल कॉस्ट इधर लिख लेते हैं, ठीक है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मान लो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हर जगह पर सेम लगेगा भाई, चाहे आप आउटपुट 10 बनाओ या 5 बनाओ या 6 बनाओ, मशीन पर कॉस्ट जो लगना है वो लगेगा, चाहे आप उससे 2 प्रोडक्ट बनाओ, 4 प्रोडक्ट बनाओ, 8 प्रोडक्ट बनाओ, चाहे कुछ ना बनाओ, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि मान लो कि एक आउटपुट बनाए, इसको इधर कर देते हैं, आउटपुट इधर कर देते हैं, एक प्रोडक्ट बनाया आप, एक प्रोडक्ट बनाने पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मान लो 20 लगा, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, हाँ या ना। सेम उसी तरीके से फिर यहाँ पर 20 हो गया, फिर यहाँ पर मान लो 40 हो गया, 40 प्लस 50, फिर यहाँ मान लो कि 50 हो गया, तो ये कितना हो गया 60, तो देखो 2 3, तो मतलब अगर आउटपुट यहाँ 1 2 3 बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ बढ़ रहा है, तो ये कौन बढ़ रहा है भाई, ये दोनों बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स है, लेकिन जो ये बढ़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तभी तो ये बढ़ रहा है, नहीं तो ये अगर नहीं बढ़ता तो ये बढ़ता नहीं बढ़ता, सिंपल सी बात, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो अगर देखा जाए तो गैप बिटवीन द टीसी एंड टीएफसी कर्व्स इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज टीवीसी राइजेस, जैसे जैसे टीवीसी बढ़ते जाएगा, जो किसके किसके बीच में गैप, टीसी और टीएफसी के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो पहले कितना गैप था, देखिए भैया लोग, आप लोग देख रहे हो, पहले इतना गैप था, अब बढ़ गया गैप, फिर बढ़ गया गैप, फिर बढ़ गया गैप, फिर बढ़ता चला गया कि नहीं, पर क्यों गया बढ़ता हुआ, क्योंकि हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। आई बात समझ में? आगे आ जाए भाई, टीसी एंड टीएफसी कर्व इनिशियली राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट बट देन एट अ इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शुरुआत में डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, मतलब उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक बार जब फुल फ्लेज आ जाएगा उसके बाद फिर शानदार तरीके से ऊपर इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पर, इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग रेट का सिंपल सा मतलब क्या है कि यहाँ पर राइज कर रहा है डिमिनिशिंग, मतलब पहले 40 कर रहा था 50 कर रहा है, 10 प्लस प्लस कर रहा है, एक समय आएगा जब मशीन फुल फ्लेज पर काम कर रहा है बढ़िया से, तब एक तरीके से क्या हो, पीक आवर में वो 60 से 80 हो गया, फिर यहाँ 20 का गैप, तो ये बढ़ रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पर, मतलब पहले से ज्यादा रेट से इंक्रीज कर रहा है, पहले 10 ही इंक्रीज कर रहा था, अब कितना कर रहा है 20। तो पहले अगर बोला जाएगा कि टीसी और टीवीसी, याद रखना बहुत एक नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो टीसी और टीवीसी है वो शुरुआत में इंक्रीज तो करता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर, लेकिन एक बार जाने के बाद देखो, इस पॉइंट पर जाने के बाद उसके बाद इंक्रीज कर रहा है किससे, इंक्रीजिंग रेट पर, यहां तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पर, लेकिन एक बार अगर वो मशीन नहीं बोलते कि यार अब पीक आवर है, अब पीक आवर में आपको मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करनी होती है, तो बस ये सिंपल सा बात याद रखना। मैंने 7 पॉइंट दिए, आपको 3-4 पॉइंट ही याद रखना काफी है, ठीक है, 3-4 पॉइंट ही याद रखना काफी है। अब आते हैं हम लोग किसमें, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। हमने क्या बताया था भाई, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट बाई क्यू, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है भाई, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्यू, बस ये 2 फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या समझना है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट लाइज बिलो द, देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, जब एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट लाइज बिलो द एवरेज कॉस्ट। कौन बढ़ रहा है भाई,
एवरेज कॉस्ट। अब समझो यहां पर ग्राफ से जब हमारा एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा हो, मान लो कि ये एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है भाई? एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है। तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? बिलो कौन करेगा? बिलो कौन है? मार्जिनल कॉस्ट लाइज बिलो द, मतलब मार्जिनल कॉस्ट बिलो होगा, एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा। कब? जब एवरेज कॉस्ट फॉल करेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है? यहां पर फॉल हो रहा है, हाँ या ना? जब एवरेज, ये वाला लाइन किसका है? एवरेज कॉस्ट का। तो एवरेज कॉस्ट जब फॉल कर रहा है तो यहां पर हम एक पॉइंट बना लेते हैं आराम से। एवरेज कॉस्ट अगर फॉल हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है? जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। आई बात समझ में? ये पहला पॉइंट है। इसको अगर नोट्स बनाना है तो हमें ऐसे बनाना है कि अगर हमारा एवरेज कॉस्ट कम होता है, कोई भी, मान लो कि आप ये पेन बना रहे हो, तो एवरेज कॉस्ट कभी भी इस पेन का कम होगा तो उस वक्त एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा इन कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। बात समझ में आई? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, इसलिए हमें, इसलिए तो टीचर की जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज समझ में नहीं आता बच्चों को, है कहा भैया? ठीक। व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट लाइज, अब देखो व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजिंग, बढ़ रहा है, उसमें बड़ा कौन है? मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हुआ कि देखो ये इधर है, ये इधर है। इसका मतलब जब एवरेज कॉस्ट राइज करेगा तो मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो जाएगा एवरेज कॉस्ट से। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? नहीं ना? तीसरा पॉइंट देखो भाई, इसलिए ग्राफ के साथ समझना जरूरी है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एंड कांस्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द, मतलब जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, मिनिमम का मतलब अपने ये वाले मिनिमम स्टेज पर होगा, यहां तो मिनिमम है ना सबसे, एवरेज कॉस्ट यहां मिनिमम होगा, तब क्या होगा? मतलब क्या हो गया? जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम या फिर कांस्टेंट होगा, क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो उस वक्त मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। बस जनरली आपको तीन बात तो याद रखना ही रखना है। बताओ, एवरेज कॉस्ट अगर कम हो रहा है तो क्या होगा? उस वक्त एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा मार्जिनल कॉस्ट से। लेकिन जब एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा, इसमें पॉइंट क्या रखना है हमें? एवरेज कॉस्ट को मेन फोकस पॉइंट पर रखना है। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है तो उस वक्त मार्जिनल कॉस्ट बड़ा है भाई एवरेज कॉस्ट से। एवरेज कॉस्ट जब कांस्टेंट हो गया या मिनिमम पर आ गया, उस वक्त क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एक और पॉइंट है जो कि समझना है थोड़ा सा, बोथ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। याद रखना, दोनों को कैलकुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? देखो, एवरेज कॉस्ट को निकालने से टोटल कॉस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट को निकालते हैं वहां पे टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों में मतलब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को निकालने में टोटल कॉस्ट की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। क्लियर? फिर अगर देखा जाए तो शेप ऑफ एसी, मतलब वो वाला एसी नहीं जो चला के सोते हो, ठीक है, और एमसी ठीक है, इज सिमिलर टू ईच अदर लाइक अ यू शेप। दोनों को देखो किसका है भाई? अब मैंने कहीं भी बोला कि अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहीं काम कर रहा है, ठीक है, वहां पर हमेशा किसके शेप में होगा? यू शेप में। तो दोनों क्या है? सिमिलरिटी नहीं है, दोनों के बीच रिलेशन नहीं है कि दोनों का शेप कैसा है? यू शेप है। यू शेप होता है भाई क्यों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। किसके? ड्यू टू, यहां याद रखना है, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद रखना है। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हाँ या ना? आ गई समझ में बात? तो हमें समझ में आ गया कि टीसी, टीएफसी और टीवीसी में क्या रिलेशन है। हमें समझ में आ गया कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में क्या बेसिक रिलेशन है। बस ये 3 पॉइंट याद रखना, एक वो याद रखना, 4 हो गए, खत्म। इसी को तुम्हें लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना है और ये ग्राफ बना देना है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर मिल गए, हम फंसे रह जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। आते हैं रिलेशन बिटवीन या बिटवीन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। याद रखना। अब देखो दूसरा फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट का होता है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एक फॉर्मूला तो ये होता है,
ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्यू। ठीक है, ये सब ऐसे चैप्टर है कि एक बार में पढ़ने से समझ आ जाएगा, लेकिन जब दोबारा पढ़ोगे तो रट जाओगे, लेकिन अगर नहीं अगर रिवाइज किए तो फिर डब्बा गोल। समझ रहे हो, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूं तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब अगर नहीं पढ़े इसको तब तो गए काम से। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर भी चार है रिलेशन देखना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर यू शेप्ड एंड स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। पहले बात कि दोनों का जो पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट और दोनोों यू शेप के होते हैं, बस पहला बात इमेज से ही पता चल रहा है, क्योंकि यहां भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम कर रहा है। आगे देखना दूसरा पॉइंट, व्हेन एमसी इज बिलो एबीसी, देखना है क्या बोला गया, व्हेन एमसी इज बिलो मतलब क्या, मार्जिनल कॉस्ट कौन है ये, कि जब मार्जिनल कॉस्ट बिलो है किससे, एबीसी से, क्योंकि एबीसी वाला ये रास्ता है भाई, तो ये बिलो है, इसका मतलब क्या है, उस वक्त एबीसी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है कि देखो, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रहा है तब एक तरीके से बड़ा कौन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब एबीसी अगर फॉल कर रहा है तो उस वक्त एबीसी इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। आई बात समझ में? अभी सब बहुत बेसिक है कि इसको तो आराम से समझा जा सकता है। एमसी इज इक्वल टू एबीसी, मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी, मतलब एवरेज कॉस्ट वाला पढ़े थे ना, तो एवरेज कॉस्ट में भी क्या होता था, जब ये मिनिमम होगा, कौन, एवरेज वाला, जब मिनिमम पर होगा तब कौन सा बराबर होगा, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर होगा। तो एवरेज मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर कब होगा भाई, जब एबीसी मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। व्हेन एमसी इज अबव एबीसी, मतलब एबीसी जब राइज करेगा, सेम उसी तरीके की चीज है जो एवरेज कॉस्ट में था। यहां जब एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब बढ़ रहा है, देन वी कैन से दैट एमसी मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये एकदम उसी जैसा नहीं हो गया, सिर्फ एवरेज कॉस्ट यहां पर को हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, अब बच्चा कंफ्यूज जाता है, दोनों सेम है। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से एवरेज कॉस्ट तो बढ़ नहीं रहा है, एवरेज कॉस्ट बढ़ता किसकी वजह से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, इसीलिए दोनों के रिलेशनशिप भी लगभग सेम देखने को मिलेंगे। अलग कहां, अलग कैसे देखने को मिलेगा, यहां पर भी देखो ना, शुरुआत में क्या होता था भाई, अभी देखा था ना हमने, देखो यहां पर क्या देखा था, तीन चीज, एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट बढ़ा है, यहां पर एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है तो मार्जिन, तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ रहा है तो क्या, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एबीसी है। तो ये पूरा रिलेशन आपको याद रखना है। शांति से एक एक डायग्राम को बनाइएगा कॉपी में और बस रिलेशन लिखते जाइएगा, 3-4 बार पढ़िएगा, आराम से नंबर आ जाएंगे। 5-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई इस चैप्टर से, फिर ये मत बोलेगा सुनील सर ने पढ़ाया नहीं। आगे आते हैं भाई, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहली बात, जो टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का हम लोग क्या बोलते हैं भाई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, याद रखना है। एक तो ये बात, दूसरा है व्हेन एमसी इज डिमिनिशिंग टीसी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब जब एमसी जो होगा मार्जिनल कॉस्ट वो डिक्रीज कर रहा है तो टीसी इंक्रीज तो करेगा बट डिक्रीजिंग रेट पर करेगा, या फिर डिमिनिशिंग रेट बोल दो। तीसरा, व्हेन एमसी राइजिंग, मतलब जब एमसी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा टीसी जो होगा इंक्रीज करेगा बट इंक्रीजिंग रेट, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहां पर लग रहा है। समझ में आ गया। व्हेन एमसी रीचेस द लोवेस्ट पॉइंट, जब एमसी क्या होगा, लोवेस्ट पॉइंट पर आएगा, ठीक है, लोवेस्ट आएगा, टीसी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एंड इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम पे पहुंच गया, मतलब एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां पर वो टच करता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर आ रहा है भाई, यहां पर, जब ये जो है वो क्या कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट वो लोवेस्ट पर आ रहा है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट लोवेस्ट पर आ रहा है, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट है, कब एक तरीके से जो इन दोनों का इन्फ्लेक्शन होता है, इन्फ्लेक्शन का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों एक तरीके से एक ही जैसी स्थिति पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे जैसे एमसी बढ़ता चला गया, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तो टीसी क्या हो रहा है, देखो टीसी क्या होगा, बढ़ रहा है।
आज शुरुआत में जब मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है तो टीसी बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट, टीसी बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। फिर जैसे ही लोवेस्ट पॉइंट पर आया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आएगा भाई? जब मार्जिन, ऐसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, कैसे पूछेगा देखो कि टीसी का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कब आएगा, तो टीसी का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब आएगा जब मार्जिनल कॉस्ट लोवेस्ट पॉइंट पर होगा। सिंपल सी बात, जब मार्जिनल कॉस्ट लोवेस्ट पॉइंट पर होगा तो देन द पॉइंट अकर्स इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलकर चलेंगे। तो तीन चीज यहां पर क्या हो गया भाई, जब एमसी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है तो यहां पर क्या हो गया, टीसी जो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर। आई बात समझ में? और यहां पर क्या कर रहा है? एमसी डिक्रीज। तो एमसी डिक्रीज कर रहा था, ये जब ये लोवेस्ट पॉइंट पर आया तो यहां पर क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। और जब ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या? टीसी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर। तीन चीज है टीसी और एमसी के बीच में रिलेशन, समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब सारे जितने भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और एक एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट, उसमें आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और ये 3 डिफरेंसेस भी बताने पड़ेंगे। तो आपको पीडीएफ तो दे ही रखा है, बस एग्जाम जाने से पहले आप पीडीएफ को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ भाई नेक्स्ट में, लॉन्ग रन कॉस्ट। अब हमने यहां तक क्या पढ़ लिया? शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या आता है? लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन कॉस्ट में मैंने बताया था कि दो चीज होता है लॉन्ग रन कॉस्ट में, जो चीजें निकल के आती है लेबर और कैपिटल, कि अगर आउटपुट निकालना है तो लेबर और कैपिटल दोनों को क्या करना पड़ेगा? हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या होता है लॉन्ग रन में? मान लो कि लॉन्ग रन में कोई भी बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है तो उसको अपने लेबर को भी धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी, और वो पैसा जो लगा रहा है के मतलब कैपिटल, पूंजी को भी बढ़ाते रहना पड़ेगा, तभी तो उसको बिजनेस बहुत लार्ज स्केल तक बढ़ेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? रिटर्न टू अ स्केल, ठीक है। तो यहां देखो, इन ए लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स वेरिएबल। याद रखना, इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता है, वहां कांस्टेंट हो जाता था, यहां कांस्टेंट नहीं होगा। Hence the long run cost is the least or the minimum cost of producing each level of output। मतलब ये मैक्सिमम मतलब मिनिमम लेवल है, किसी भी चीज को बनाने का जो कॉस्ट है वो मिनिमम कॉस्ट देखना मिलता है, कम से कम कितना कर सकते हैं कॉस्ट को स्केल करके। तो 3 तरीके का लॉन्ग रन कॉस्ट पढ़ना है भाई हमें, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तीनों बहुत सिंपल है, इससे बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए अगर सवाल आ गया तो। जनरली शॉर्ट रन से आते हैं, ठीक है। अब देखो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इसका मतलब इट रेफर्स टू द मिनिमम कॉस्ट एट विच द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड। याद रखना, ये मिनिमम कॉस्ट को बताता है कि मिनिमम कितने कम से कम कॉस्ट में हम कोई भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। मतलब अगर कोई भी बिजनेस, अगर मान लो कि ये पेन बना रहा है, तो ये पेन बना रहा है तो वो बिजनेस अगर अपना मिनिमम कॉस्ट निकालना चाह रहा है तो वो उसको ये ग्राफ निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या बताता है भाई, ये मिनिमम कॉस्ट एट विच गिवन लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी, एलटीसी इज ऑलवेज लेस देन द और इक्वल टू द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। याद कर, या तो इक्वल होगा या तो कम होगा किसके? शॉर्ट रन के टोटल कॉस्ट से, ठीक है, याद रखना। तो यहां देखो ये चीज ऐसे होता है भाई। तो लॉन्ग रन जो टोटल कॉस्ट होगा, एलटीसी का मतलब स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट। वहां फिक्स कॉस्ट तो होता नहीं, जैसे वहां पर था ना ऐसे फिक्स कॉस्ट, किसमें? शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में हमने बताया, अभी तो बताया भाई, शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे भाई? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहां पर तो सारा वेरिएबल है, समझ रहे हो? इसीलिए इसका इमेज इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, वेव टाइप में। समझ में आ गया? आगे देखो भाई दूसरा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है? लॉन्ग रन एवरेज इट इंडिकेट्स द मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट की, हर एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट कितना है। तो वहां पर टोटल कॉस्ट का मिनिमम बता रहा था, यहाँ एवरेज कॉस्ट का मिनिमम बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा भी लॉन्ग रन में मिनिमम कॉस्ट ही बताता है। तो टोटल जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में क्या था? टोटल कॉस्ट का मिनिमम कॉस्ट बता रहा था। यहां पर क्या है? द मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट कैन बी इंकर्ड इन अ लॉन्ग रन। देखो यहां बस एक ही अंतर है, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना तो मजा आएगा।
क्या मिनिमम कॉस्ट एट विच द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस हो सकता है पूरा आउटपुट, और यहाँ पर क्या पर यूनिट है, देखना यहाँ पर यूनिट, क्योंकि एवरेज पर यूनिट पर निकलता है, एवरेज निकलता है। मान लो कि 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे का एज इतना है, तो एवरेज क्या होता है, तो पर बच्चे का एवरेज निकल गया कि नहीं निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, द मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट कैन बी इंकर्ड इन अ लॉन्ग रन। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है कि एक पॉइंट के बाद एवरेज कॉस्ट जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा, एक शुरुआत में कम होगा फिर बढ़ेगा, सिंपल से। हमने इस पॉइंट का निकाला, आप इस पॉइंट का निकाल लो, कोई इस पॉइंट का निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो एवरेज जो पर कॉस्ट होगा शुरुआत में कम होगा फिर बढ़ेगा। लास्ट जो है आपका वो क्या, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट बनाने पर जितना कॉस्ट बढ़ता या घटता है। मान लो पहले हम 50 पेंसिल बना रहे थे तो 500 रुपया पर पेंसिल लग रहा था, मतलब 500 रुपया टोटल कॉस्ट लग रहा था। अब हम 60 पेंसिल बनाने लगे तो हमारा टोटल कॉस्ट मान लो कि 800 रुपया हो गया, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना बढ़ा घटा, 300 डिवाइडेड बाई कितना, बोलो 10, तो कितना हो गया 30, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा 30 एक तरीके से यहाँ पे बढ़ा घटा। वैसे जनरली इतना नहीं बढ़ाते हैं, 50 अगर है तो 50 है तो 500 है, अगर 51 प्राइस पर यूनिट बोलता है ना, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 550 कर दिए, कितना बढ़ा है 50, तो 50 इसका क्या हो गया मार्जिनल कॉस्ट। नीचे से ऊपर को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है मार्जिनल कॉस्ट। और यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो 1 से, तो 50 डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पर 10 से इसलिए डिवाइड किया क्यों, 50 से 60 यूनिट हुआ इसीलिए, ठीक है। तो इट इज द सेम एज द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द एक्स्ट्रा यूनिट, हाउएवर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट द मिनिमम पॉसिबल। तीनों में देखो, तीनों में एक शब्द का इस्तेमाल किया मिनिमम कॉस्ट, कि मिनिमम कॉस्ट कितना लग रहा है भाई एक प्रोडक्ट को ज्यादा बनने में, सेम चीज है बाकी सारी चीजें, ठीक है। दैट नीड टू बी इंकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट, और यहाँ पर शुरुआत में बहुत नीचे जाएगा, फिर उसके बाद एक बार लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ जाएगा। तो बस ये 3 चीज याद रखना है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया, कल से नया चैप्टर रेवेन्यू का शुरू होगा। तो मतलब एक कंपनी या फिर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट किस तरीके से चीजों को बनाती है और उससे पैसा कमाती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।